सो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बेसिकली आप अकाउंट्स को कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हाउ टू गेट गुड मार्क्स in accounts. So as you can see on the screen that here I'm going to discuss about accounts. So अकाउंटेंसी में जो मेजर करते हैं वो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो मेजर करता है वो मेजर करता है आपकी फास्ट कैलकुलेशन, कि आपकी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो फास्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन करने में ही बहुत टाइम लगाते हो। तो सबसे पहला जो वर्क होता है वो आपकी कैलकुलेशन पर होता है। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। दूसरा, आप जो है अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के साथ साथ अपनी कैलकुलेशन को ऑरली भी करना आता हो आपको। नेक्स्ट इज फास्ट कैलकुलेशन के साथ क्या वर्क करता है अब आपका ऑरल कैलकुलेशन, कि आप अपना ऑरल कैलकुलेशन कैसे करते हैं और ऑरल कैलकुलेशन पर कितना फोकस करते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। इसी के साथ जो नेक्स्ट होता है कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग क्या है, नेक्स्ट जो मैटर करता है। बच्चे सम तो कर जाते हैं, अब सम करते टाइम कई बार वो मिस्टेक करते हैं प्रेजेंटेशन में, कि प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए उन्हें नहीं पता होता इस चीज़ का। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करता है आपके लिए, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो। तो प्रेजेंटेशन का जो मेथड्स है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सीरीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है कि आप किसी सीरीज़ में उसको अटेम्प्ट करें। सीरीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना वो बहुत मैटर करता है, कि आप अपने फर्स्ट इम्प्रेशंस में यानी फर्स्ट कुछ जो सम्स हैं वो आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशंस यानी आपको कैसे सम्स को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ स्टार्टिंग के सम्स थोड़े डिफिकल्ट हैं तो यू कैन चूज द सम्स इन विच you are too good नहीं, I will say you will choose the sum in which you are too good। तो too good sums को चूज करने के बाद अब मैटर करता है कि अब आपको कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि आप सस्पिशियस हो उनके बारे में, आपको लगता है कि शायद इसमें आपसे कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अटेम्प्टेशंस इज मस्ट। ठीक है, तो अटेम्प्टेशन आपकी जो भी होनी चाहिए वो बहुत मैटर करती है आपके लिए कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, अटेम्प्ट जरूर करना है आपने हर सम्स को। ठीक है, अटेम्प्ट एवरी सम वेदर इट इज टोटली करेक्ट और नॉट। अब यहाँ पर किस लिए बोला जा रहा है कि आपको सम पूरे अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को सम आता होता है लेकिन शायद थोड़ा सा डाउट होता है, और कई बार करने के साथ साथ ना वो चीज़ें हमें क्लियर होने लग जाती हैं। तो अटेम्प्ट करना है आपने सम्स को। अटेम्प्ट करने के साथ एक चीज़ और बहुत मैटर करती है आपके लिए। आप अटेम्प्ट करने के साथ साथ जो है अकाउंट्स में जो बहुत मैटर करता है वो होता है वर्किंग नोट्स, कि आप अपने जो है वर्किंग नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएं, वर्किंग नोट्स को हाईलाइट करें। खाली वर्किंग नोट्स बनाना नहीं, वर्किंग नोट्स को हाईलाइट भी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि आप अपने जो वर्किंग नोट्स हैं उसको हाईलाइट करके दिखाएं कि आपने ये वर्किंग नोट्स बनाए हैं, जिसमें जितने नेसेसरी थे आपने उन वर्किंग नोट्स को बनाया भी है और उनको हाईलाइट्स भी करा। और कई बार बच्चे कहते हैं कि हमें टाइम बहुत कम मिलता है और सम्स ज़्यादा होते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप चीज़ों को मैनेजमेंट करके चलोगे ना, तो सबसे जो अदर इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है मैनेजमेंट, कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे। क्लियर, मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि मैनेजमेंट ऑफ टाइमिंग। यहाँ पे आप सीखते ही हो मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट किसकी करनी है आपने यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ टाइमिंग। कि आपको अगर किसी सम पे ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको लगता है कि मैं औरों का टाइम आपको कंज्यूम करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो मैनेजमेंट तो आपने करनी है। तो मैंने
हाँ जी। तो मैनेजमेंट ऑफ टाइमिंग के बाद अगर हम बात करें अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने की, तो 100 आउट ऑफ 100 अगर आप मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट्स और हैं जिनको आपने अपने माइंड में ध्यान रखना है। अकाउंट्स में 90 स्कोर करना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मैटर करता है कि आप 95 से अबव चाहो तो वो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा हद तक प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं। तो वो प्रैक्टिसेस क्या होती हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके, चाहे वो आपको पिछले सैम्पल पेपर्स में से आप जब देखेंगे तो आपके पास जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बच्चे प्रैक्टिस करने का मतलब यहाँ पर उन्हें रीड करना समझते हैं। तो प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस से मेरा जो मतलब है वो प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस इन नोटबुक है बेटा, कि आप जो वो पेपर है ना वो नोटबुक में जो है करें, ताकि आपको क्लियर हो कि मैं उन सम्स में बहुत अच्छे से अब क्लियर हूं। अगर मुझे कोई डाउट है तो मुझे उसे क्लियर करना है, वेदर इट इज फ्रॉम एनी टीचर, जिससे भी आप उसे कर रहे हो। तो आपको प्रीवियस पेपर करने हैं प्रैक्टिस कंप्लीटली इन नोटबुक। अच्छा, आपको लगता है कि कुछ सम्स ऐसे हैं जिनमें अभी भी आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, आपको सम आते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप होता है कि आप अपना जो टाइम है उसे कैसे रिड्यूस करोगे। अगर आप सम कर रहे हो और आप टाइम ज्यादा ले रहे हो तो वो सम फिर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है ना बेटा। हाउ टू रिड्यूस द टाइमिंग। अब कैश फ्लोज के सम है या कोई और सम है, बच्चे कर तो लेते हैं नो डाउट, लेकिन इतना टाइम नहीं होता ना कि वो अपना जो मोस्ट ऑफ टाइम है कि वो उसी में ही लगा दें। तो नेक्स्ट जो वर्क है कि आपने अपना टाइमिंग रिड्यूस कैसे करना है, हाउ टू रिड्यूस योर टाइमिंग। उसके बाद बात करूं तो पैटर्न, बट जो नेक्स्ट मैटर इज पैटर्न जो होना चाहिए आपका, पैटर्न एंड परफॉर्मेंस ऑफ सम्स रियली मैटर्स. It creates an impression among the teacher. If your pattern and performance are fully satisfied, then no teacher will cut your half a marks even. आधा मार्क्स भी आपका काटने से पहले टीचर सोचेगा नेक्स्ट जो आपका पैटर्न और परफॉर्मेंस होता है। आपने सम तो सही किया हुआ, वर्किंग नोट्स भी बनाए हुए हैं, लेकिन पैटर्न परफॉर्मेंस को आप फॉलो नहीं करते तो उसमें भी गड़बड़ होती है। अच्छा, डू नॉट, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा आप सबके लिए बेटा, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट है चाहे वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, क्या है नेक्स्ट हमारा कि किसी भी तरह की कटिंग ना की जाए। डोंट मेक एनी कटिंग्स। इफ यू थिंक एनी सम इज रॉन्ग यू कैन मेक अ शॉर्ट लाइन और यू कैन से शॉर्टकट आप उस पर लगा चला सकते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको पूरे पे ही कट करके सारी जगह कटिंग्स क्रिएट कर दो, तो वो भी एक नेगेटिव सा इंप्रेशन छोड़ देती है। तो इस तरह की कटिंग्स आपके लिए आप के जो मार्क्स है वो और भी रिड्यूस कर सकती है, तो कटिंग नहीं होनी चाहिए एक तो आपकी। और जो नेक्स्ट अब आपका सबसे लास्ट पॉइंट है वो है कि आप जो टाइम आपको दिया जाता है, सीबीएसई में खासकर जो पेपर होता है विद इन 20 to 25 मिनट्स पहले दिया जाता है, तो उस टाइम को बच्चे यूटिलाइज नहीं करते। दैट इज द मेजर इशू आई ऑल्सो हैव। तो उसमें आपको क्या करना है, रीड द कंप्लीट पेपर थॉरली, in your mind and decide what questions you have to start the first, or there are some basic questions that you can use by oral calculation. आप उसको रिटर्न तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो oral calculation से ही आपके माइंड में पहले से ही क्लियर होने लग जाएंगे। तो by following all these points, आप इन सभी पॉइंट्स को अगर फॉलो करोगे तो होप सो आप जो है एक अच्छा स्कोर उसमें कर सकते हो।